हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स जिनका सब्सिडरी विषय है वो लोग परेशान थे कि उनका प्रश्न पत्र नहीं आया है। सच में ये लेट से आया। इसके पहले इकोनॉमिक्स ऑनर्स का तो पेपर दे दिया गया था, यानी क्वेश्चन पेपर आ गया था, और सब्सिडरी या जनरल विषय का नहीं था। तो एक नोटिस आया है यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर कि जनरल सब्जेक्ट का अगर दिया हुआ है तो और सब्सिडरी का नहीं दिया हुआ है तो दोनों को एक मान लिया जाए। जनरल के जगह पर सब्सिडरी वाले भी वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सब्सिडरी दिया हुआ है और जनरल नहीं दिया हुआ है तो सब्सिडरी को ही जनरल वाले भी अपना क्वेश्चन समझकर सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स जिनका सब्सिडरी विषय है, अर्थशास्त्र जिनका सब्सिडरी विषयक विषय है, उनके लिए ये प्रश्न पत्र आया है। 5 क्वेश्चन है, 5 में से एक ही क्वेश्चन का जवाब देना है। यहाँ पर ऐसे स्पष्ट रूप से लिखा नहीं गया है, लेकिन ये यूनिवर्सल अंडरस्टूड है, एक नियम बना दिया गया है इस समय यूनिवर्सिटी के द्वारा कि सभी पेपर में से जो 5 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से किसी एक क्वेश्चन का ही आप असाइनमेंट बनाएंगे। असाइनमेंट बनाने के लिए जो रूलिंग पेज आप उपयोग करेंगे उसमें राइट साइड यानी पेज के एक पार ही लिखेंगे, दूसरे पार नहीं लिखेंगे, दूसरे पार ब्लैंक छोड़ देंगे। वो रूलिंग हो या वाइट प्लेन पेपर हो उसको आप इग्नोर कर दें, जो भी है उसको छोड़ दें, और 2,500 से 3,000 लिखें शब्दों में। और फर्स्ट पेज पर आप जितना भी अच्छा से डायग्राम या उसका सजावट कर सकते हैं डिटेल्स के साथ में। जो कवर पेज होगा जिसमें नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेशन, विषय, इसके बाद जो है आप अगल बगल थोड़ा फूल पत्ते भी बना सकते हैं, अट्रैक्टिव लगेगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या कीजिए। इसमें जो देख रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है पेपर का नाम। पहला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि अर्थशास्त्र आदर्शमूलक विज्ञान है या यथार्थमूलक। तो ये पहले बताना है कि यथार्थमूलक है या आदर्शमूलक है। और फिर कह रहा है कि रॉबिन्स द्वारा दिए गए अर्थशास्त्र की परिभाषा की विवेचना कीजिए। जैसे रॉबिन्स का नाम आया थोड़ा लिमिट में आ गया, नहीं तो और भी बहुत बड़ा हो सकता था ये। यानी एक्सप्लेन दैट इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव साइंस और पॉजिटिव साइंस, इसको बताने के लिए कह रहा है। और इसको रॉबिन्स ने जो डिफिनेशन दिया था वो बताना है। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, मार्शल के समसीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर संक्षेप में उपभोक्ता की स्थिति की व्याख्या कीजिए तथा इसके आधार पर मांग वक्र का निर्माण कीजिए एवं उसके स्वरूप पर प्रकाश डालिए। जहाँ जहाँ एवं तथा लिखा हुआ है सब अलग अलग क्वेश्चन को मिला करके बनाया गया। एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन हैं, तो इसको आप उसी तरह से देखेंगे। एक्सप्लेन द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ऑन मार्शल्स इक्विमेराइन, थोड़ा सा यूटिलिटी अप्रोच एंड डिस्क्राइब द डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। थोड़ा लिखावट जो है चूँकि हैंड रिटन है तो इसलिए इस तरह का है, इसको लिखावट पर ध्यान नहीं देंगे। तीसरा क्वेश्चन है, सम उत्पाद वक्र से आप क्या समझते हैं? यह अनधिमान वक्र से कहाँ तक भिन्न है? इसके माध्यम से उत्पादन के स्थिति की व्याख्या कीजिए। तो इसमें 3 क्वेश्चन एक साथ मिल गया है तीसरा क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है, लागत फलन से आप क्या समझते हैं? एपी तथा एसी तथा एमपी एवं एमसी परस्पर संबंधित है, कैसे? इसकी व्याख्या करें। पांचवा क्वेश्चन है, पूर्ण उपयोगिता की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पूर्ण प्रतियोगिता में मुख्य निर्धारण की क्रिया समझाइए। इसका विशेषता क्या है पूर्ण प्रतियोगिता का? यानी
परफेक्ट कंपटीशन का क्या विशेषता है और इसके निर्धारण के मुख्य क्या क्या क्रियाएं हैं उसको भी समझाना है। इस तरह से ये 5 पेपर है, इसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से किसी एक का आंसर आप देंगे। थैंक यू। मेरे चैनल पर जो पहली बार आए हैं इसको सब्सक्राइब कर लें और आगे भी वीडियो देखते रहें। थैंक यू।